गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। सक्सेस पॉइंट देवबंद में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम करते हैं जीके सीरीज 10। जीके सीरीज 10 में क्या वही ऑनलाइन क्वेश्चंस होंगे, विभिन्न परीक्षाओं में जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, दांडी मार्च यानी कि दांडी यात्रा। दांडी यात्रा का नेतृत्व किसने किया? महात्मा गांधी जी ने। ये कब किया था? 1931 में। देखना, गुजरात का एक जिला पड़ता है मोहसाना। मोहसाना जिले में एक दांडी गांव पड़ता है। दांडी गांव ये एक तटवर्ती गांव था कोस्टल पर, जहाँ पर नमक कानून तोड़ा था गांधी जी ने। तो यात्रा कब शुरू की थी? 12 मार्च को। 12 मार्च 1931 से 5 और 6 मार्च 5 6 सॉरी अप्रैल 5-6 अप्रैल 1931 तक, है ना। 12 मार्च से स्टार्ट की थी और 5 तारीख को ये मोहसाना पहुंचे थे। 12 मार्च से कहाँ से की थी? और साबरमती से। यात्रा का प्रारंभ साबरमती आश्रम से। तो सब अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से 241 मील लंबी यात्रा थी और 78 सहयोगियों के साथ में, गांधी जी के साथ में 78% गए थे, यानी कि 78 लोग शामिल थे उसमें। वैसे वहां तो हजारों हो गए थे फिर। तो साबरमती आश्रम से 78 चले थे 12 मार्च को और दांडी में पहुंचे थे 5 अप्रैल को। 6 अप्रैल को इन्होंने नमक कानून तोड़ा था। 6 तारीख को केतली में एक समुद्र का पानी लेकर उसमें नीचे एक आग लगाकर तो पानी वेपोराइज हुआ, उसमें नमक बचा था। क्योंकि नमक बनाने का एकाधिकार अंग्रेजों के पास था, ये नमक कानून तोड़ा गया था। तो दांडी किसका नाम है? गांव का नाम है ना। मार्च का मतलब पैदल यात्रा का नेतृत्व किसने किया था? महात्मा गांधी जी ने। और आंदोलन का नाम क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो 1930 से 1932 तक हुआ था। उसके बाद में फिर ये किसी घटना आएगी, गोलमेज सम्मेलन। तो गांधी जी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी गए थे। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, एशिया का पहले इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो एशिया का जो पहला इंजीनियरिंग कॉलेज बना था रुड़की में। इसका नाम क्या था? थॉमसन कॉलेज। एक यहाँ के इंजीनियर हुआ करते थे जेम्स थॉमसन। क्या नाम था? जेम्स थॉमसन। थॉमसन या थॉमस, इसको कॉलेज का नाम ही थॉमस कॉलेज था। तो रुड़की विश्वविद्यालय भारत का पहला अभियांत्रिक यानी कि इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय था, जो 1847 में शुरू किया गया और 21 सितंबर 2001 को इसका नाम बदलकर आईआईटी कर दिया गया था, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रुड़की, आईआईटी। तो आईआईटी नाम किया गया था 2001 में इसका। इससे पहले नाम क्या था? यूओआर, यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की। उससे पहले था थॉमसन कॉलेज। तो ये भारत का या एशिया का कहिए पहला इंजीनियरिंग कॉलेज था। और जो पहला आईआईटी बना था वो खड़गपुर बना था, आईआईटी। खैर, क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति चुने गए। कौन चुने गए थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। देखना, सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी जो शिक्षाविद भी थे और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी बने थे। इनका जो शासनकाल है 1952 से और 62 तक रहा है। 2 योजनाओं में ये उपराष्ट्रपति चुने गए थे। 5 सितंबर 1888 को इनका जन्म हुआ था। 5 सितंबर, है ना, 1888। इसीलिए हम राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाते हैं 5 सितंबर को प्रत्येक वर्ष, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के नाम से। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, मर्द पेड़ पौधों की उम्र ज्ञात करने के लिए किस रेडियोएक्टिव समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? कार्बन 14, कार्बन 14 विधि से या कार्बन डेटिंग विधि से हम जीवाश्मों की आयु का पता लगाते हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप नोट करते रहिए साथ साथ, जो दिल्ली पुलिस या रेलवे के लिए बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन बहुत लाभकारी होंगे आपके लिए। ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे हुए क्वेश्चन है और ज्यादातर क्वेश्चन ही रिपीट होते हैं। वो नहीं कि एक ही परीक्षा के सारे क्वेश्चन रिपीट कर देंगे, है ना। अनेक परीक्षाओं से, है ना, जो और भी अदर्स एग्जामिनेशन होती हैं उनके सब क्वेश्चन होते हैं वही रिपीट होते हैं ज्यादातर। और क्वेश्चन की हमें नेचर भी पता चल जाती है कि क्वेश्चन किस ढंग के, किस प्रकृति के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, साप्ताहिक यंग इंडिया। साप्ताहिक का मतलब जैसे वीकली जो न्यूज़पेपर था या जर्नल। साप्ताहिक यंग इंडिया का प्रारंभ किस पार्टी ने किया था? होम रूल पार्टी ने। होम रूल पार्टी एक अखबार निकालती थी जो साप्ताहिक वीकली हुआ करता था, यंग इंडिया। नंबर 6, जयसेन, मयूर और हरिदत्त किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के, है ना। हर्षवर्धन का जो शासनकाल पढ़ेंगे उसमें। नंबर 7, किस राज्य ने उर्दू को राजभाषा का दर्जा बनाया है? तो किस भाषा को बनाया? जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्राथमिक लैंग्वेज, यहाँ की प्राइमरी भाषा, ये प्राइमरी लैंग्वेज। तो उत्तर प्रदेश में उर्दू द्वितीय लैंग्वेज है यहाँ की। क्वेश्चन है नंबर 8, उत्पल वंश का संस्थापक कौन था? अवंती वर्मन। क्वेश्चन बहुत आता है। कश्मीर के 3 वंश थे, जैसे लोहार, कारकोट और उत्पल वंश। देखना, उत्पल वंश कश्मीर के हिंदू राज्य के विषय में कल्हण की राजतरंगिणी से जानकारी मिलती है।
ये आते कल्हण, एक इतिहासकार है कल्हण ने एक किताब लिखी है, नाम क्या है उसका, राजतरंगिणी। तो कश्मीर के इतिहास की जानकारी हमें राजतरंगिणी से मिलती है। और तीन वंश होगी, कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। देखना उत्कल और उत्पल अलग अलग है, ये उत्पल पैपतन उत्पल, उत्पल उत्पल वंश कहाँ थे, कश्मीर में। और एक उत्कल नाम आएगा पै की जगह क्या है, उत्कल, ये उड़ीसा का नाम होता है। तो 800 से 1200 ईस्वी के मध्य कश्मीर में 3 राजवंशों ने शासन किया था इस क्रम में, ये उनका क्रम था। सबसे पहले कारकोट वंश। तो ये जो इसमें उत्पल वंश था, उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे, अवंती वर्मन। और ये जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, राजतरंगिणी से। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजतरंगिणी के लेखक कौन थे, कल्हण। नंबर 9, वायुमंडलीय ऑक्सीजन पर यूवी किरणों के अभाव में क्या उत्पन्न होता है ना, ओजोन। जैसे ओजोन परत क्या करती है, यूवी किरणों को, यूवी किरणों का मतलब अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट हिंदी में पैराबैंगनी किरण है, पैराबैंगनी, पैराबैंगनी किरणों से बचाव करती है। पैराबैंगनी किरण होंगी यूवी, यूवी अल्ट्रावायलेट, यू एल टी आर ए वी आई ओ एलईडी वायलेट। अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं उनसे बचाव करती हैं, क्योंकि अगर ये मानव शरीर पर डायरेक्ट पड़ जाती हैं अल्ट्रावायलेट पैराबैंगनी किरणें, ये स्किन कैंसर के लिए उत्तरदायी होती हैं, त्वचा कैंसर होता है इनसे, तो ओजोन मंडल उसको रोकता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 10, किस बैंक ने किसान क्लब की स्थापना की, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ने किसान क्लब, शब्दावली याद रखिएगा, किसान क्लब की स्थापना किसने की। नंबर 11, सत्यजीत रे ने पहली फिल्म कौन सी थी, पाथेर पांचाली, पाथेर पांचाली सत्यजीत रे की, या सत्यजीत राय भी बोल सकते हैं। ये 1955 में फिल्म बनी थी, बंगाली भाषा की फिल्म है, बंगला है ना, बंगला भाषा की फिल्म पाथेर पंचाली। ओके, बाद में फिर हिंदी में भी डब की गई थी फिल्म। आगे क्वेश्चन नंबर 12, कोयली गुजरात में तेल शोधक संयंत्र की स्थापना कब की गई थी, है ना, 1965 में। कोयली, क्वेश्चन आए हुए हैं कि कोयली स्थान कहाँ से संबंधित है, गुजरात में। किस लिए प्रसिद्ध है, तेल संयंत्र कारखाना, जैसे होता है ना डिगबोई में असम में तेल शोधक कारखाना, ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी है ना। तो भारत की ऑयल रिफाइनरी सबसे पुरानी कौन सी है, डिगबोई असम में, और ये कहाँ की है, गुजरात की। तो 1965 में स्थापना की गई थी। नंबर 13, चंद्रगुप्त द्वितीय का संधि विग्रह कौन था, संधि विग्रह का मतलब मध्यस्थ, जो संधिया कराता था, जो एग्रीमेंट समझौते या पैक्ट कराता था, है ना, साओ, वीरसेन नाम था। तो क्वेश्चन ही वीरसेन के नाम से पहले आए हुए हैं, वीरसेन का नाम ही क्या था, साओ। नंबर 14, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है ना, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनी ओवरी जैसे है ना। खैर, नंबर 15, 643 ईस्वी में चीन के शासक ने ल्याङ हो आई किंग नामक दूत किसके दरबार में भेजा था, हर्षवर्धन के। ये इसकी अध्यक्षता में एक चीनी शिष्टमंडल भारत में आया था, है ना, ल्याङ हो आई के नाम से। नंबर 16, 1857 के विद्रोह को कुचलने के लिए किस विदेशी शक्ति ने अंग्रेजों का साथ दिया था, नेपाल ने। नेपाल ने इसमें अंग्रेजों का साथ दिया था। बाकी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी जो वर्ग था उन्होंने भी अंग्रेजों का ही साथ दिया था। एक यहाँ के अंग्रेज अधिकारी आते हैं, क्या नाम था, डिजरेली, डिजरेली, डिजरेली का ये कहना था, वहाँ ब्रिटेन की संसद में दिया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था। इसमें ही डिजरेली अंग्रेज अधिकारी ने इसको राष्ट्रीय विद्रोह कहा था। और ये कहा था कि इंडिया का अगर पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग या कुछ शक्तियां हमारा साथ ना देती तो हमें आज ही वहां से भागना पड़ता, यानी कि नेपाल ने साथ दिया था। क्वेश्चन नंबर 17, कालीकट पर वास्को डी गामा का स्वागत किसने किया था, जमोरिन। जमोरिन केरल का राजा था। केरल के राजा का क्या नाम था, जमोरिन। तो केरल के कालीकट के कप्पा डाकू नामक टापू पर आया था वास्को डी गामा। वास्को डी गामा कहाँ का निवासी था, और ये पुर्तगाल का। यह आया था सन 1498 ईस्वी में। और किसके साथ आया था, अब्दुल मनीक के, एक यहाँ पर अरब यात्री था अब्दुल मनीक। तो अब्दुल मनीक इस जमोरिन के दरबार में लेकर गया था। तो केरल का राजा कौन था, जमोरिन। और पुर्तगाल का राजा कौन था, मैनुअल फर्स्ट। मैनुअल फर्स्ट का ये एक यात्री था वास्को डी गामा। नंबर 18, पर्यटक के स्वर्णिम त्रिभुज के तहत कौन से 3 शहर आते हैं, यानी कि पर्यटन में सबसे ज्यादा पर्यटन कहाँ पर है, टूरिज्म, दिल्ली, आगरा और जयपुर। दिल्ली, आगरा, जयपुर में सबसे अधिक पर्यटक आते हैं भारत में, तो इसलिए इनको ट्रायंगल बताया गया है, दिल्ली, जयपुर और आगरा को। ओके, और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे है, सड़कों से, राजमार्गों से। नंबर 19, कौन सा वृद्धि रोधक हार्मोन्स, वृद्धि जिससे हमारी ग्रोथ, वृद्धि को क्या, ग्रोथ, ये सही से टाइप नहीं हो पाए, खैर
इसको क्या लिखेंगे, वृद्धि, ग्रोथ हार्मोन्स। ग्रोथ हार्मोन्स पत्तियों के विगलन में मुख्य भूमिका निभाता है ना। एब्सिसिक एसिड है ना, एब्सिसिक एसिड ये पत्तियों के विगलन में उनको जो अलग करता है। नंबर 20, दक्षिणी भारत के मंदिरों में वृद्ध प्रवेश द्वार को क्या कहते हैं, गोपुरम। गोपुरम क्या होंगे, मुख्य द्वार जो बड़े होंगे, मुख्य द्वार, जैसे एक मंदिर का मुख्य द्वार होगा ये, और मंदिर का सबसे ऊपर का भाग क्या कहलाता है, हर्मिका, और मंदिर में जहां पर मूर्ति होती है रखी हुई उसको परिदक्षिणा पथ बोलते हैं। ओके। नंबर 21, किस घर्षण का मान न्यूनतम होता है, किस घर्षण बल का मान न्यूनतम होता है ना, लोठनिक घर्षण का मान, मतलब जहां पर फ्रैक्शन कम लगेगा उसका मान न्यूनतम हो जाएगा। नंबर 22, सरकिरिक कहां पर स्थित है, कच्छ में। कच्छ का मतलब गुजरात में, ये गुजरात में, गुजरात में एक स्थल का नाम है कच्छ का रण। ओके। नंबर 23, लोहार वंश के किस शासक को कश्मीर का नीरो कहा जाता है, कश्मीर का नीरो हर्ष को कहा जाता है। देखना हर्ष और हर्षवर्धन अलग अलग थे, तो कश्मीर का नीरो, नीरो कहाँ का शासक था, रोम का, इससे तुलना की गई, कश्मीर का नीरो, हर्ष को कहा गया लोहार वंश। और जानकारी हमें कहाँ से मिल रही है, राजतरंगिणी से, राजतरंगिणी, राजतरंगिणी से हमें इसकी जानकारी मिलती है। क्वेश्चन नंबर 24, पंजाब राज्य को अंग्रेजी राज्य में किसने मिलाया था, लॉर्ड डलहौजी ने। देखना लॉर्ड डलहौजी की तो हड़प की नीति थी, वैसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या गोद लेने का सिद्धांत ये हड़प नीति थी, लेकिन पंजाब को एक विलय की नीति के तहत मिलाया गया था, विलय की नीति। विलय की नीति किसकी थी, लॉर्ड वेलेजली की, लेकिन ये नीति काम करती रही थी, पॉलिसी तब भी है, तो सिक्किम को और पंजाब को मिलाया था इसने। ओके। नंबर 25, क्वासियोकर, क्वासियोरकर किस तत्व की कमी से होता है, तो एक रोग होगा प्रोटीन, बच्चों में होता है ज्यादातर, बच्चों में ये रोग होगा प्रोटीन की कमी से, उससे इनका विकास रुक जाता है, यानी कि एक ये कहिए स्वेलिंग आ जाएगी कुछ पे और कुछ अंग सूख जाएंगे, यानी कि उनमें कमी होगी, किसकी, प्रोटीन की कमी। तो प्रोटीन की कमी से बच्चों में अधिकांश रोग होता है, क्वासियोकर। तो ये दिखा गया, इसमें पेट फूलता है ज्यादातर। अफ्रीका के देशों में ये रोग बहुत ज्यादा होता है कुपोषण के चलते हुए, यानी कि उनको सही न्यूट्रिशन न मिला होगा। क्वेश्चन नंबर 26, विश्व की सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल कौन सी, गेहूं, और गेहूं के बाद कौन सी है फिर, चावल। वैसे ये भी क्वेश्चन आया कि विश्व में सबसे अधिक उत्पादन किसका होता है, चावल का होता है। अब ये डाटा बदल गया, अब गेहूं आ जाएगा। ओके। 27, किस भारतीय का निधन जेल की लंबी भूख हड़ताल के कारण हुआ था, जतिन दास, जतिन दास है ना, इन्होंने जेल में भूख हड़ताल की थी, तो 64वें दिन इनका निधन हुआ था, 64वें दिन, 64 दिनों तक भूख हड़ताल पर थे जतिन दास। नंबर 28, पुर्तगालियों की भारत में व्यापारिक रुचि का प्रमुख कारण क्या था, गरम मसाले और व्यापार, ये गरम मसाले लेने के लिए आए थे। वैसे अगर ये ऑप्शन नहीं होगा तो फिर ये ईसाइयत का प्रचार प्रसार करने के लिए आए थे। और पुर्तगाली कहाँ पर यात्री आया था सबसे पहले, गुजरात में, गुजरात में कहाँ पर, कालीकट में, कालीकट, कालीकट कहाँ पड़ेगा, कोचीन में, कोचीन ये वहाँ का एक जिला है, कोचीन, कोचीन के कालीकट के कप्पा डाकू टापू का एक नाम था, क्या नाम था, कप्पा डाकू, कप्पा डाकू, ये एक किसका नाम, टापू का नाम। इस टापू पर आया था, गुजरात के सॉरी केरल के राजा का नाम क्या था, जमोरीन, और पुर्तगाल के राजा का क्या नाम था, मैनुअल, है ना, और यात्री का नाम क्या था, वास्को डी गामा। तो इससे पहले भी अभी क्वेश्चन और रिपीट हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29, 29, विश्व का सबसे छोटा गणतांत्रिक देश कौन सा है, नोरू। नोरू की राजधानी क्या है, नया देश भी है, छोटे देशों में आते हैं, नोरू है, नोरू सिटी। नंबर 30, चार मीनार कहाँ स्थित है, हैदराबाद में, कौन सी नदी के पास है, मूसी नदी के किनारे, मूसी नदी। सन 1571 में मुर्शीद ये सॉरी कुतुब कुली शाह, कुतुब कुतुब कुली, कुतुब कुली शाह ने इसकी नींव रखी थी। ये कहाँ पर है, मूसी नदी के किनारे, हैदराबाद में, ठीक है, आंध्र प्रदेश में। 31, किसी ग्रह की सूर्य से न्यूनतम दूरी क्या कहलाती है, उपसूर, है ना, एपीहेलियन और पेरीहेलियन। देखना क्या होते हैं, ये जैसे सूर्य चक्कर लगाती है, ये सूर्य है सब, सूर्य के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है ना, ये चक्कर लगाएगी, ये क्या है, अर्थ, ये अर्थ सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रही है हमारी पृथ्वी। तो पेन अभी बदल लेते हैं, वही आपको बताते हैं। तो जैसे सूर्य से जब न्यूनतम दूरी होगी, न्यूनतम दूरी, और ये सूर्य से हमारी पृथ्वी की अधिकतम दूरी, न्यूनतम दूरी को क्या कहेंगे हम, उपसोर, ये तो क्या हो जाएगी, उपसोर, और ये क्या हो जाएगी, अपसोर, अपसोर, है ना। इसको इंग्लिश में याद रखिए, पेरीहेलियन, पेरी, PERIHELION, उपसोर को क्या कहेंगे, पेरीहेलियन, और इसको एपीहेलियन, APIHELIN, एपीहेलियन, है ना।
तो ये सबसे नजदीक की दूरी सबसे ज्यादा है, और उनको एप्सिलॉन रेखाएं बोलते हैं। सूर्य और पृथ्वी की को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा है एप्सिलॉन रेखाएं। भूगोल में आपको डीपली बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 32, हमारा सौरमंडल किस गैलेक्सी में है, किस आकाश गंगा में? तो आकाश गंगा का नाम क्या हो जाएगा? आकाश गंगा का नाम होगा एरावत। वैसे दुग्ध मेखला भी बोलते हैं, मिल्की वे भी। क्वेश्चन नंबर 33, फेराडे का नियम किससे संबंधित है? विद्युत अपघटन के नियम से। नंबर 34, विश्व की सर्वाधिक ऊंची सड़क कहां से होकर गुजरती है? रोहतांग दर्रे से, यानी कि लेह लद्दाख का जो क्षेत्र पड़ेगा रोहतांग। आगे बढ़ते हैं। नंबर 35, बाल गंगाधर ने किसके विरुद्ध मानहानि की याचिका दायर की थी? वैलेंटाइन सिरोल। चूंकि वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक के बारे में कहा था अशांति के जनक, है ना, यह अशांति फैलाते हैं भारत में, अशांति का जनक बताया था इन्हें, इसलिए इन्होंने मानहानि का मुकदमा किया था। नंबर 36, किस वर्ष से पूर्व उपराष्ट्रपति की पेंशन प्रावधान नहीं था? है ना, 1997 से पहले कोई प्रावधान नहीं था कि पेंशन दी जाएगी उपराष्ट्रपति को। ओके। 37, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करता है? अवतल लेंस का, है ना, कॉनकेव, CONCAV, कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस का। देखना, दूरदृष्टि दोष से उत्तल लेंस और निकट दृष्टि दोष से अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस। ओके। 38, प्रयाग में कुंभ मेले का प्रारंभ का श्रेय किसको जाता है? हर्षवर्धन। ये परंपरा हर्षवर्धन ने शुरू की थी यहाँ पर कि कुंभ मेला लगेगा। कुंभ मेला किस घटना पर आधारित होते हैं? ये जैसे समुद्र मंथन की घटना हुई थी, तो समुद्र मंथन से जो कुंभक निकला था वो 14वें नंबर पर, याद रखिएगा, 14वें नंबर पर जब उसके 14 राउंड हुए थे तो उसमें अमृत निकला था तब। तो अमृत की जो 4 बूंदें थी ये 4 स्थलों पर गिरी थी। कहाँ कहाँ? इलाहाबाद, हरिद्वार और नासिक और उज्जैन में। इसीलिए इन 4 स्थानों पर हम कुंभ मेला लगाते हैं। कहाँ कहाँ पर? इलाहाबाद में, हरिद्वार में, नासिक में और उज्जैन में। उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ओके। 39, खिलाफत कमेटी का गठन कहाँ पर हुआ? 1920 में मुंबई में खिलाफत। क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन क्यों चला गया था भारत में? क्योंकि तुर्की के जो शाह थे वहां के कमाल पाशा, उनको अपदस्थ कर दिया था और टर्की के 2 भाग किए थे, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया था। तो यहाँ के मुसलमानों ने उनका सहयोग करने के लिए आंदोलन चलाया था। और खिलाफत आंदोलन के जो मीटिंग हुई थी उसकी अध्यक्षता गांधी जी ने की थी, याद रखिएगा। खिलाफत आंदोलन बाद में असहयोग आंदोलन में मिल गया था। नंबर 40, किस सिख गुरु ने पाहुल प्रथा की शुरुआत की थी? गुरु गोविंद सिंह ने की थी, जो 10वें नंबर के गुरु थे। 41, किस फ्रांसीसी ने पांडिचेरी को बसाया था? फ्रैंक मार्टिन ने बसाया था, फ्रांसीसी ने। ओके। क्वेश्चन नंबर 42, लोधी काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मस्जिद कौन सी थी? दिल्ली की मोट मस्जिद। मोट मस्जिद कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली। मोट मस्जिद का या मोट मस्जिद जिसका वास्तविक अर्थ होता है दाल मस्जिद, है ना, इसे 1505 में वजीर मियाँ भोइया ने बनवाया था, जो सुल्तान सिकंदर लोदी के शासनकाल के प्रधानमंत्री थे, यानी कि सिकंदर लोदी के शासनकाल में बनी थी। ये पहले भी परीक्षा में पूछा गया क्वेश्चन है कि लोदी वंश। तो इनसे आपके परीक्षा में काफी संभावना है कि क्वेश्चन रिपीट हो सकते हैं, है ना। तो देखिए, मैं आशा करता हूँ कि आप इसको नोट करते रहिए, साथ साथ इससे आपको फॉरवर्ड इन फ्यूचर अगर देखें तो बहुत लाभकारी होगी आपके लिए। तो मैं आशा करता हूँ आपकी समझ आया होगा, अगर नहीं तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिएगा। ओके, थैंक यू।